गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन बांदीकुई की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। मैं सुधीर कुमार तिवारी कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने कल तक आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। अब आज हमारा चलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले इसकी पहचान देखो। पहचान पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से आदि करता। पहचान होती है इसके हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने इसकी पहचान पढ़ी थी, से रहा है, से रही है, से रहे। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, था, थे, थी। रोल नंबर 1 पर आ जाएंगे। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग। क्लियर है? इसमें क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कहाँ उपयोगी है। सारे सब्जेक्ट के साथ होगा। रोल नंबर 7 इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़। अब आ जाएगा रोल नंबर 3। इस टेंस में समय के लिए, समय को हम कर सकते हैं टाइम, समय के लिए सिंस तथा फॉर का उपयोग। टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पहचान और नियम थे इस टेंस के। अब मैंने रूल नंबर 3 में लिखवाया था आपको कि इस टेंस में समय के लिए सिंस तथा फॉर का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी सिंस फॉर का प्रयोग लिखवाया था और अभी भी मैं आपको सिंस फॉर का प्रयोग लिखवा रहा हूं। तो देखो यूज ऑफ
4 अर्थात 4 का प्रयोग। 4 का प्रयोग, इसका प्रयोग इसके लिए करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम को हिंदी में कहते हैं समय की अवधि। अब समय की अवधि के लिए कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ओपनली बताता हूं मैं आपको। जैसे 4 आवर्स, आवर्स का मतलब होता है घंटे। 4 ईयर का मतलब होता है वर्ष। और मंथ का मतलब होता है महीने। और डे का मतलब होता है 4 आवर्स घंटों के लिए करेंगे, वर्षों के लिए करेंगे, महीनों के लिए करेंगे, सप्ताहों के लिए। वीक्स का मतलब होता है सप्ताह के लिए करेंगे, पर डे दिनों के लिए। ये तो हो गया आपका 4 का प्रयोग। अब आता है सिंस का प्रयोग। यूज ऑफ सिंस। इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को हिंदी में कहते हैं निश्चित समय। के लिए कर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय जहां हम केवल सिंस का प्रयोग करेंगे, राइट। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि जहां हम सिर्फ 4 का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपको सिंस और 4 का प्रयोग करना है। मैंने आपको 4 का प्रयोग बिल्कुल ओपनली बता दिया, इसी प्रकार सिंस का बता देता हूं। जैसे हमने लिख दिया सिंस 3 o'clock। क्लॉक का अर्थ होता है बजे। हम कह देते हैं 3 बजे, 4 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे, तो वहां हम क्लॉक का प्रयोग करें। सिंस जैसे आ जाए आपका मंडे या संडे, जो भी है उसके साथ में हम सिंस का प्रयोग करें। सिंस आ गया, मॉर्निंग के लिए सिंस का प्रयोग होगा, इवनिंग के लिए होगा, एंड नाइट। या कोई आफ्टरनून आ जाए उसके लिए होगा। सिंस का प्रयोग हम यस्टरडे के लिए करते हैं, लास्ट डे आ जाए
या फिर प्रीवियस डे आ जाए, या फिर द डे बिफोर आ जाए, इसका प्रयोग टुमारो के लिए करेंगे। द नेक्स्ट डे के लिए करेंगे। इसी तरह यहाँ प्रीवियस अप्रैल द फॉलोइंग डे आ जाएगा। द फॉलोइंग डे के अलावा जैसे यहाँ डे बिफोर है तो द डे आफ्टर आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपको ये सारे प्रयोग करने। इसी प्रकार मान लो सिंस में कोई भी शब्द दे दे आपको, जैसे 2020, 2021, जो भी है सन आ जाएगा। इसके अलावा जैसे महीनों के नाम दे देता है, जैसे जनवरी आ जाए या जुलाई आ जाए, जो भी है यहाँ भी आपको सेंस का प्रयोग। इसके अलावा सेंस बर्थ के साथ भी हम सेंस का प्रयोग करेंगे, डेथ के साथ भी हम सेंस का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपके सेंस और कोर के प्रयोग मैंने आपको बता दिए। अब आपको इनको लर्न करना है और क्लियर करना है, जो मेरे साथ साथ करना है। यस, ये कोर का है, ये सेंस का है, यह आपको क्लियर करना है और लर्न करना है। अब आ जाते हैं सेंटेंस। हर टेंस में मैं आपको सेंस कोर का प्रयोग बता रहा हूँ। ये बात को क्लियर करना है और याद भी करना है। जब भी यदि कोई समस्या रहती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में डालें और सॉल्यूशन जरूर बताएं। हाँ जी, अब आ जाइए, हमारा पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव। पहला सेंटेंस आएगा हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सबसे पहले लेंगे हम ये लेंगे सब्जेक्ट के बाद रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है हमारा है। मैं प्लस में यहाँ ब्रेक लिख रहा हूँ। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मैं प्लस में ब्रेक इसलिए लिखता हूँ कि आगे चलते कोई समस्या नहीं आए, क्योंकि हमको तीसरे स्थान पर नोट लगाना होता है। राइट, जब तीसरे स्थान पर नोट लगाना होता है तो हेड और बी के बीच में हम नोट लगाएंगे। एक बात। दूसरी बात, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इसी प्रकार करेंगे कि सिर्फ हेड को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, सब्जेक्ट को हेड के स्थान पर ले जाएंगे। बस इतना सा परिवर्तन होगा, सब्जेक्ट के बाद भी ना है। इसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद रूल नंबर 2 में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आइएगी, और वर्ब के तुरंत बाद मैंने आपको बता रखा है कि ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमको सिंस और फॉर का प्रयोग करना है, जो किसको देख के करना है, टाइम को देख के, क्योंकि समय के अनुसार ही हम सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे कि सेंटेंस में क्या पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम। सेंटेंस देखो,
पहला सेंटेंस है हमारा, हम सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं। सबसे पहले हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यहाँ बी। बी के साथ हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे नंबर पर हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, साथ में एड भी, एड के साथ में बी जोड़ना है। क्लियर। अब आगे आपकी वर्ब, वर्ब है पीछे पीछे उड़ाना, उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, और फ्लाई में जोड़ना है हमको आईएनजी। उल्टे चलना है, क्या उड़ा रहे थे, एक काइट। कब से आ गया, सुबह। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि मॉर्निंग किसमें आ रहा है, तो पहले तो उसको लिखो, सिंस में मॉर्निंग आ रहा है, और फिर लिखो मॉर्निंग। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो। इस तरह से आपका एक सेंटेंस बन गया। अब मैं दूसरा सेंटेंस बना रहा हूं। वह 4 बजे से बगीचे में फूल तोड़ रही है। ठीक, सब्जेक्ट हो गया सी। सी के साथ आपको सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, साथ में बी जोड़ना है, और बी के बाद वर्ब हो गई तोड़ना। फूल तोड़ने में आता है प्लक, PLUCK, इसमें जोड़ना है आपको आईएन, प्लकिंग। क्लियर। उल्टा चलना है, तोड़ने की हो गई फूल, फ्लावर। कहां से, इन गार्डन, इन द गार्डन। कब से तोड़ रही है, 4 बजे से। तो बजे किसमें आ गए, सिंस में, तो आपको पहले सिंस का प्रयोग करना है, और फिर 4 o'clock। इस तरह से आपका ये सेकंड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इसी में बता देता हूं। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हेड और बीट के बीच में हमको नोट लगाना है। क्लियर है। इससे पहले हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था तो हैव बीन आया था, तो हमने हैव के बाद बीन से पहले अर्थात दोनों के बीच में नोट लगाया था। नंबर 2, नेगेटिव। नकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेड, तीसरे स्थान पर नाउन लिखना है आपको, और तीसरे स्थान पर नाउन के बाद आपको बीन, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टेन। इसमें से एक चीज बड़ी है, उस सेंटेंस से इसमें नोट का प्रयोग अधिक हुआ है, और कुछ नहीं है, ठीक वैसा ही है।
तुम 2 वर्षों से विद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे। क्लियर बात है, 2 वर्ष हो गए बच्चों को पढ़े बिना, क्यों कोरोना काल चल रहा है, 2 साल से 2 सीजन, तो इस वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखनी है, ऐड के बाद तीसरे स्थान पर नॉट, फिर लिखना है हमको बी। अब वर्ब क्या हो गई हमारी, पढ़ना, पढ़ने को रीड, रीड में जोड़ना है हमको आईएनजी, रीडिंग, फिर लिखना है इन, विद्यालय को स्कूल, कब से, 2 वर्ष, 2 वर्ष किसमें आ रहे हैं, ईयर, ईयर्स आ रहे हैं 4 में, तो आपको पहले 4 लिखना है, और फिर कितने वर्ष है उनको लिख करके ईयर्स लिखना। चलिए दूसरा सेंटेंस है, मैं 2 महीने से एक पुस्तक नहीं लिख रहा था। सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ आएगा है, तीसरे स्थान पर नॉट, फिर लिखना है आपको बीइंग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। वर्ब हो गई लिखना, लिखने को कहते हैं राइट, राइट में कॉन्सोनेंट हटाओ आईएनजी लगाओ, राइट। उल्टे चलना है एक, कब से नहीं लिख रहा था, 2 महीने से, 2 मंथ किस में आ रहे हैं, वही 4 में आ रहे हैं, 4 2 मंथ। नो स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, ऐसा नहीं हो कि वीडियो चला जाए स्क्रीन से आउट हो जाए और फिर बैठे रहो। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है नंबर 3, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। और ऐसे वाक्यों का जो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब उठा लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, इसमें दी हुई है मैंने हेड, हेड के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिर्फ फोर का प्रयोग करना है, और सिर्फ 4 प्लस टाइम, और इसमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हैं। सेंटेंस देखिए, क्या बिश्नोई 20 वर्षों से हरे पेड़ों की सुरक्षा कर रहे हैं। क्या 2018 से देखिए आप सब्जेक्ट हो गया, इसमें
बिश्नोई, बिश्नोई को कहते हैं बिश्नोई, क्योंकि बिश्नोई एक जाति की है, तो इसके साथ आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब एड। फिर लिखना है आपको बीन, और बीन के बाद वर्ब सुरक्षा करना, सुरक्षा करना को कहते हैं प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट के बाद इसमें जोड़ना है आपको आईएनजी। अब पीछे से उल्टा चलना है, सुरक्षा हो गया। फिर लिखना है ऑफ। वृक्ष कौन से हरे वृक्षों को लिखते हैं ग्रीन ट्रीज। फिर इसके बाद क्या है से को आप बाद में देखेंगे, पहले इससे पहले वाले वर्ड को देखेंगे। 20 वर्ष, 20 वर्ष किस में आ रहे हैं, वर्ष आ रहे हैं 4 में, 4 20 years, 20 years। और अंत में क्वेश्चन दूसरा है, क्या सोहन 2018 से गाना गा रहा था। सब्जेक्ट शुरू में आपको ऐड लिखना है, सब्जेक्ट हो गया सोहन, सोहन के बाद आपको बीन लिखना है, और बीन के बाद आपको गा रहा था। गाने को कहते हैं सिंग, सिंग में जोड़ना है आपको आईएनजी। उल्टे चलना है, क्या गा रहा था, ए सॉन्ग। कब से, 2018, सन किस में आ रहा है, सिंस में, तो आपको सिंस 2018। और अंत में क्वेश्चन। इस तरह से आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो लास्ट चलेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है, मींस 3 + 2 = 4। तीसरा और दूसरा मिलकर के चौथे का निर्माण करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में सबसे पहले कोई ऐड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने ऐड लिखा था। ऐड का प्रयोग करने के बाद हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे तीसरे स्थान पर नोट, नोट के बाद लिखेंगे बी, और बी के बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद लिखेंगे आईएनजी प्लस वर्ब के तुरंत बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम सिंस और 4, सिंस 4 के बाद लिखेंगे टाइम, और टाइम के बाद लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखो, क्या वे कम से मैदान में नहीं दौड़ रहे। क्या सीता सुबह से भोजन नहीं पका रही। तो देखिए, क्या वे कल से मैदान में नहीं दौड़ रहे थे। सब्जेक्ट शुरू में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है,
सब्जेक्ट हो गया दे। तीसरे स्थान पर आपको नोट लिखना है। नोट के तुरंत बाद बीर का प्रयोग करना है और बीर के बाद वर्ग पर पहुंचा। वर्ग होती है रन, दौड़ने को रन कहते हैं। यदि कॉन्सोनेंट से पहले वोवल से तो कॉन्सोनेंट डबल कर दो, फिर आईएनजी लिख दो। रनिंग इन द ग्राउंड, मैदान को कहते हैं ग्राउंड। कब से नहीं जोड़ लेते? कल से। कल का मतलब बीता हुआ कल। तो कितना है? सिंस यस्टरडे। क्वेश्चन दूसरा सेंटेंस है क्या सीता, तो वही ऐड का प्रयोग करना है। ऐड सीता, तीसरे स्थान पर नोट, फिर लिखना है आपको बीन, फिर वर्ब क्या हो गई? पकाना। पकाने को कहते हैं कुक। कुक में जोड़ना है आईएनजी। क्या नहीं पका रही थी? फूड। कब से नहीं पका रही थी? सुबह से। सुबह किसमें? मॉर्निंग। मॉर्निंग आ रहा है सेंस में, तो आपको पहले सेंस लिखना है और फिर मॉर्निंग का प्रयोग करना है। इस तरह से आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी बातें अगले टेंस के लिए कर लो। थैंक यू।